कहते हैं ना, मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और यही बात फिर से साबित हुई। कालखंड का चक्र ऐसा बदला कि पिछले 11 वर्षों से वे जार जार रो रही हैं। हाल ही में रोमिला थापर ने एक लेक्चर में कहा, जेएनयू में शैक्षिक मानकों का बने रह पाना बड़ा कठिन हो गया है। मानकों को कम करने के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। कम योग्य लोगों को फैकल्टी नियुक्त किया गया है। पहले से नियुक्त प्रोफेसर को हटाने का प्रयास किया गया है। इन संस्थाओं को बनाने वाले लोग आज इस बात से हैरान परेशान हैं। पहला तो सवाल यही है कि भारत में किसी भी संस्था को बनाने का भरम पालने वाले लोग हैं कौन? पिछले 50 साल से यही वामपंथी लॉबी जेएनयू में शिक्षा के कथित मानक तय करते रहे। सब कुछ ऐसा था कि जैसे घर की डाइनिंग टेबल पर सिलेबस, नियुक्ति और पाठ्यक्रम बांटे जा रहे हों। और पढ़ाया क्या जाता रहा? इतिहास पढ़ाने के नाम पर कोई आर्य आक्रमण सिद्धांत थोप रहा था, कोई नालंदा को ब्राह्मणों द्वारा जलाया हुआ बता रहा था। बच्चे कुछ कथित योग्य प्रोफेसर मुगलों को महान बता ही चुके थे। आज रोमिला थापर कह रही हैं कि सोशल साइंस और अन्य मुद्दों पर जेएनयू में रिसर्च की आज़ादी खत्म हो रही है। शिक्षकों को वो नहीं पढ़ाने दिया जा रहा जो वो पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, रोमिला थापर कौन से रिसर्च की बात कर रही हैं? दशकों तक रिसर्च का मतलब यही था कि अगर आप वामपंथी नैरेटिव से सहमत हैं तो ही आपकी थीसिस पास होगी, जनरल में छपेगी। यदि कोई भारतीय दृष्टिकोण अपनाए तो उसे कम्युनल कहकर किनारे कर दिया जाता था। और ये सर्टिफिकेट बांटने की दुकान रोमिला थापर जैसे लोगों द्वारा ही चलाई जाती रही। वैसे दोस्तों, किसी उद्देश्य के लिए आपने अपना जीवन खपा दिया और जीवन के अंतिम वर्षों में जब वो सपनों का महल ढहता हुआ दिखे तो पीड़ा होनी स्वाभाविक है। ये पीड़ा इसलिए भी अधिक बढ़ गई है क्योंकि इनके तैयार किए गए प्रोडक्ट्स भी ढंग से लॉन्च नहीं हो पाए।